अब हम पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश वर्ड प्रोबेबल से बना है, जिसका मतलब होता है चांसेस या मे बी पॉसिबिलिटी, ये चीज़ होना। तो चांसेस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम चांस देखते हैं। चांस में हम देखते हैं कि 3 टाइप्स में हमें चांस अक्सर दिखाते हैं। या तो चांस बिल्कुल इम्पॉसिबल रहेगा, या तो पॉसिबल रहेगा, या तो श्योर रहेगा। इम्पॉसिबल का मतलब जैसे हम बोलें कि मछली जो है, हमारी जो फिश है, वो पेड़ पर रह सकती है, तो ये इम्पॉसिबल चांस है, कभी उसके लिए चांस नहीं बन सकता है। तो ऐसे इवेंट्स को जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेंगे होने के लिए, उसे हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। और उसके बाद श्योर। श्योर का मतलब जिस चांस में एकदम हम कंफर्म रहते हैं कि ये ऐसा है, तो उसे हम श्योर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा खरगोश होता है, रैबिट होता है, रैबिट रन्स फास्टर देन टर्टल, यानी जो खरगोश होता है वो कछुए से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो बिल्कुल इसमें हम श्योर है। तो ये ऐसे चांसेस को हम श्योर बोलते हैं। उसके बाद चांस पॉसिबल होता है। पॉसिबल का मतलब मे बी, जैसे आज बारिश हो सकती है, टुडे इट विल बी रेन, आज बारिश हो सकती है, तो अब ये चांस है, ये पॉसिबल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे इवेंट्स को जिसमें हम कंफर्म नहीं रहते हैं बट वो हो सकती है, नहीं भी, ऐसे इवेंट्स को हम पॉसिबल बोलते हैं, पॉसिबल चांस में आते हैं। अब पॉसिबल में हम देखते हैं कि हमारे पॉसिबल जो इवेंट्स होती है, ये भी हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। जैसे इक्वली लाइकली, मोर लाइकली, अनलाइकली। मोर लाइकली का मतलब ये होता है जब वह इवेंट होने की, वो जो इवेंट्स रहती है होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तब मोर यानी पॉसिबिलिटी, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, मीन्स उसको होने के चांसेस, तब उसे हम मोर लाइकली बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में अगर 2 टीम है हमारी, एक टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो उस टीम के लिए हम बोल सकते हैं कि मोर लाइकली है कि वो मैच को विन कर सके। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं, जो दूसरी टीम है जो थोड़ा सा डाउन खेल रही है, खराब खेल रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि अनलाइकली, मीन्स लेस लाइकली है कि वो जीत सके। एक ही खेल में दोनों टीम के लिए, एक के लिए हम अनलाइकली भी यूज़ कर सकते हो, तो दूसरे के लिए वो मोर लाइकली होगा जीतने का। इक्वली लाइकली के मीन्स क्या होता है? इक्वली लाइकली वो होता है जैसे अगर क्रिकेट ही में हम देख रहे हैं, दोनों टीम अच्छा खेल रही है दोनों, तो हम कह सकते हैं या तो ये जीत जाएगी या तो वो वाली टीम जीतेगी, यानी उसमें बराबर के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को, ऐसे चांसेस को जिसमें इक्वल का एकदम चांसेस रहता है कि ये भी जीत सकती है, ये भी विन कर सकती है, उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। उसके बाद इसमें हम सम टर्म्स देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस होती है और उसका कुछ न कुछ रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट मिलता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे हम कोई बॉल फेंकते हैं तो फिर वो आके नीचे गिरेगी, तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें रिजल्ट मिलता है कि नीचे गिर रही है। तो जिसमें कोई ना कोई रिजल्ट मिले ऐसे प्रोसेस में, उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आउटकम्स आता है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो उसका रिजल्ट मिलता है, उसे हम आउटकम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई कॉइन उछाल रहे हैं, ऊपर की तरफ टॉस कर रहे हैं, तो अब जब ऊपर की तरफ टॉस हो रही है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको जो रिजल्ट आया, हेड या टेल, उसे हम आउटकम्स बोलेंगे। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें हम श्योर नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज हम बोलें कि आज बारिश होगी, तो ये पॉसिबल है, बारिश हो भी सकती, नहीं भी। लेकिन इसी के तौर पे अगर हम कोई थैला ले रहे हैं, कोई बैग ले रहे हैं, उसमें हम 2-3 कलर की बॉल रख दे रहे हैं, जैसे एक ब्लू बॉल उसमें रख दे रहे हैं, 2-3 ब्लू बॉल रख दे रहे हैं, और हम कुछ रेड बॉल्स उसमें डाल दे रहे हैं। अब उसमें से हमें एक बॉल को निकालना है, एक बॉल को चूज़ करना है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे अब आप उस बैग में हाथ डाल के एक बॉल जब उसमें निकालेंगे, तो ये रेड भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है, या तो ये रेड होगी या तो ब्लू होगी, यानी कि ये इवेंट होगी, लेकिन उसमें हम कंफर्म नहीं रहेंगे कि ये रेड ही रहेगी या ब्लू रहेगी। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम हम ऐसे भी रैंडमली से भी पकड़ सकते हैं। रैंडमली जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ को कि रैंडमली है, तो उसी से रैंडम एक्सपेरिमेंट बना है। उसके बाद इवेंट क्या होते हैं? जैसे इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है या कोई भी, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे हम टॉस को उछाल रहे हैं, कोई भी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये चीज़ें, तो ये हमारी ए टाइप ऑफ इवेंट होगी, ये भी इवेंट है। तो इवेंट जो है एक तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट ही होती है, उसे हम इवेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सैम्पल स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी इवेंट का या किसी एक्सपेरिमेंट का अगर हम सैम्पल स्पेस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सैम्पल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी प्रोबेबिलिटी की। हम इसे रूट से भी बोल सकते हैं, जड़ भी बोल सकते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस निकाल लेंगे तभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सैंपल स्पेस एक्चुअल होता क्या है? किसी भी
आउटकम, जो किसी भी रिजल्ट या जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो उसके रिजल्ट आते हैं, जो उसके पॉसिबल रिजल्ट आते हैं, उसी के सेट को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस को हम जनरली एस से इंडिकेट करते हैं, और सैंपल स्पेस एक सेट होता है। कोई भी इवेंट होती है तो उस इवेंट में जितने भी पॉसिबल रिजल्ट रहते हैं, चाहे वह आए या ना आए, बट वो पॉसिबल होने चाहिए, तो उसके सेट को, टोटल जो रिजल्ट होते हैं पॉसिबल, उसके सेट को हम सिंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक कॉइन ले रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं ऊपर, तो जब ऊपर टॉस करेंगे तो ये नीचे गिरेगी जैसे, तो या तो इसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम है, जो इसके आने की जो वह है रिजल्ट है, दो ही टाइप से, या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। तो जो इसको से जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, यानी एक कॉइन को एक बार टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा कोई भी इसका आउटकम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा किसका, जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। इसी तरह हम कोई डाई ले रहे हैं, डाइस ले रहे हैं, जैसे लूडो खोलने वाली जो हमारे डाइस होता है, तो उसको जब हम ऊपर उछालते हैं तो डाइस पे क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक हमारे नंबर रहते हैं। तो जब उसको हम प्ले करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आने की पॉसिबिलिटी या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक सारे पॉसिबल इवेंट है। तो जो इनका सेट होगा 1 2 3 4, या तो 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो इनका जो सेट होगा 1 से लेकर 6 तक, ये सिंपल स्पेस होगा ऑफ ए डाई। जब उसको एक बार हम टॉस करते, जब एक बार उछालते हैं, तो ये सिंपल स्पेस ऑफ ए डाई होगा। सिमिलरली अगर हम 2 कॉइन ले रहे हैं, 2 कॉइन को उछाल रहे हैं, तो 2 कॉइन का सिंपल स्पेस क्या होगा, ये बनेगा हमारा, या तो दोनों कॉइन में, या तो दोनों में हेड आएगा, या फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा, सेकेंड वाले में टेल आएगा, या फर्स्ट में टेल आएगा, सेकेंड में हेड आएगा, या दोनों कॉइन में टेल आएगा। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल इवेंट नहीं आ रही है। तो जितने भी किसी एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल जो रिजल्ट आता है, पॉसिबल आउटकम रहता है, उसी के सेट को हम सिंपल स्पेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रही है हमारा जो सिंपल स्पेस है, 2 कॉइन को हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो ये उसका है, या ये सिंपल स्पेस उसका भी हो सकता है, एक ही कॉइन को, 1 ही कॉइन को हम 2 बार उछाले। जैसे फर्स्ट बार कर, दोनों बार उछालने पर हमारा टॉस करने पर हेड आ रहा है, हो सकता है फर्स्ट टाइम उसको टॉस करने पर हेड आए, सेकेंड टाइम टेल है, या मे भी पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम हमारा टेल आए, सेकेंड टाइम हेड है, या मे भी पॉसिबल है कि दोनों टाइम टेल आ जाए। तो ये हमारी 2 कॉइन को लेके हम एक साथ उसको टॉस करें, या एक ही कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, दोनों का सिंपल स्पेस सेम होता है। सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन लें, 3 कॉइन को हम एक साथ टॉस करें, या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें, तब भी दोनों का सिंपल स्पेस सेम आएगा। और यहाँ पे जैसे हम 2 बार हेड लिए, इसी तरह हम ट्रिपल करते चले जाएंगे, तो हमारा सिंपल स्पेस बनेगा 3 कॉइन्स का।